Welcome back in your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. I'm Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. Students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लैमिंगो क्लास 12 चैप्टर 2 लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो यहाँ पर जो हमारी राइटर हैं सी इज़ एनिस जंग। एनिस जंग जो है बहुत ही फेमस राइटर रही हैं अपने समय की। Annie Chung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. रूरकेला कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। तो एनी जंग जो है उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपना जो चाइल्डहुड है और जो अडोलसेंस है वो एज हैदराबाद में स्पेंड की। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उनकी आधी एजुकेशन जो है वो हैदराबाद में हुई और कुछ एजुकेशन उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कंप्लीट की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उसके जो पेरेंट्स थे दोनों ही राइटर थे। एनी जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। एनी जंग जो है उन्होंने एज अ राइटर अपना करियर स्टार्ट किया था। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर major newspapers in India and abroad and has authored several books. एनी जंग जो हैं वो एडिटर भी रही हैं और पत्रकार भी रह चुकी हैं। कहाँ पर? बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर्स में, इंडिया में भी और अब्रोड यानी विदेशों में भी। और उन्होंने जो है कुछ बुक्स भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द बुक टाइटल लो स्प्रिंग। यहाँ पर जो एक्सेप्ट उन्होंने दिया है यानी जो स्टोरी उन्होंने रिप्रेजेंट की है वो उनकी बुक लो स्प्रिंग से ली गई है। यानी उन्होंने एक बुक लिखी है लो स्प्रिंग के नाम से, उसी का कुछ अंश यहाँ पर दिया हुआ है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के नाम से। हेयर सी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ग्राइंडिंग मीन्स जो बहुत ही कष्ट वाली आप कह सकते हैं कि एक कष्टपूर्ण जो जिंदगी है, गरीबी है, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। एंड ट्रेडिशंस, और ऐसे ही कुछ कल्चर को उन्होंने शो किया है विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कंडेम मीन्स दोषी, जिसकी वजह से जो कि इन बच्चों के शोषण के लिए, शोषण भरी जो लाइफ दी है बच्चों को, उसका सबसे बड़ा दोषी यही है यानी गरीबी। अब देखिए आगे हम जो है स्टोरी रीड करेंगे। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। यानी हमारे पास कुछ यहाँ पर ये फ्रेजेस दिए हुए हैं, इनके एक्सप्रेशंस को आप पढ़ेंगे और ये चैप्टर में यूज़ भी किए जाएंगे। लुकिंग फॉर के नाम से है। लुकिंग फॉर स्लोक देयर डे लाइट आवर्स, रूफ ओवर हिज हेड, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी एंडलेस बोलते हैं जिसको, एंडलेस इम्पोरिसमेंट। डार्क हटमेंट्स यानी डार्क हटमेंट्स का मतलब होता है अंधेरी झोपड़ियाँ। और इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड टू अर्न मनी, यानी हम इम्पोज करना किसी भी बच्चे के ऊपर, प्रेशर डालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मुझे जो है गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मैंने साहिब से पूछा जिससे अचानक से मेरी मुलाकात सुबह के समय होती है, जब वो कि गोल्ड ढूंढ रहा था, छानबीन कर रहा था गोल्ड के लिए। और गोल्ड कहाँ ढूंढ रहा था? गार्बेज डंप में, यानी कूड़े के ढेर में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब जो है अपना घर छोड़ देता है, साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था बहुत पहले। सी एमेज द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, वो जो है ढाका जो है कैपिटल है बांग्लादेश की, तो कहते हैं कि वो बांग्लादेश के यानी ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में से आया था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, यानी उसकी घर की यादें अभी दूर दूर तक उसके माइंड में नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम, बहुत सारे तूफान आए थे जिससे उनके घर और खेत सब कुछ जो है वो बहा कर ले गए थे। उसकी मदर ने उसको यही सब बताया था। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, इसी वजह से वे सोने की खोज में यहाँ चले आए थे जहाँ पर वो अब फिलहाल रह रहे थे।
आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, वो इधर उधर देखता हुआ जो है धीरे धीरे बोलता है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, मैंने उसको थोड़ी सी चालाकी से कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। इमिडिएटली रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और जल्दी मुझे जो है एहसास हो गया था कि मेरी जो एडवाइस थी वो बहुत ही खोखली थी उसके लिए, यानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, वो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है और जैसे ही कोई बन जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो यहाँ पर हमारी जो राइटर है एनिश जंग वो कहती है अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करके दूँ तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं तो ऐसे मजाक में बोला मैंने। येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, अब वो चौड़ी से स्माइल के साथ कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। अब फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। अब देखिए कुछ दिनों के बाद फिर से इन दोनों की मुलाकात होती है और फिर ऐसे ही जो बच्चा था साहिब वो दौड़ता हुआ आता है और एनिश जंग से पूछता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस, यानी अब जो है हमारी राइटर वो थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करती है अपने प्रोमिस पर, क्योंकि उसका जो प्रोमिस था उसका कोई मतलब नहीं था, उसने तो ऐसे ही कुछ प्रोमिस किया था। लेकिन अब जो है वो बोलती है कि स्कूल बनने में टाइम लगता है। अब जिस तरीके से उसने प्रोमिस किया था उसके ब्लिक वर्ल्ड में, ब्लिक वर्ल्ड मीन्स उसके जो संसार था, उसका जो निराशापूर्ण संसार है, उसमें ऐसे बड़े बड़े प्रोमिसेस जो भी किसी लोगों ने उसके सामने कभी किए होंगे या लोगों के बड़े बड़े वादे उसके किसी कोने में ही, उसकी दुनिया की निराशा भरी दुनिया के किसी कोने में ही पड़े हैं। अब आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, अब कुछ महीने हो गए हैं उसको जानते हुए। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि साहिब आलम, उसने ज़ोर से बताया। वो तो बेचारा जानता भी नहीं होगा कि उसके नाम का मतलब क्या है। तो एनिश जंग बताती है उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। उस बेचारे ने कभी सुना भी नहीं होगा और इस पर सुन भी लेगा तो वो कभी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है उसके नाम का मतलब क्या है, क्योंकि उसका काम है गलियों में रोमिंग करना, इधर उधर भटकना उसके दोस्तों के साथ। और उसके दोस्त कैसे हैं, उनकी दोस्तों की पूरी एक जो है आर्मी है, पूरी सेना है, यानी पूरी बड़ी मित्र मंडली है जिसमें सभी लड़के जो हैं बेयरफुट यानी नंगे पांव रहते हैं। सुबह के समय वो इस तरीके से, जैसे मॉर्निंग बर्ड्स होते हैं सुबह के पक्षी और दिन में गायब हो जाते हैं, इसी तरीके से वे भटकते हुए दिखाई देते हैं। अब एक मंथ के बाद, कुछ मंथ के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, जो राइटर है वो बार बार उनसे मिलती है तो उनको लगभग वो जान गई थी। अब वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तो एक दिन पूछती है कि तुम चप्पल क्यों पहनते हो। माई मदर डिडंट, चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो कहता है एक बच्चा कि मेरी मदर ने जो है वो ऊपर सेल्फ पे रखी हुई हैं। तो दूसरा इसी बात पे कहता है कि अगर वो उसको निकाल कर भी देगी तो ये नहीं पहनेगा। जिसने जूते पहने हुए थे वो लड़का बोलता है, और जूते कैसे थे, बेमील पहने हुए थे। इट मीन्स दोनों ही जूते जो है अलग अलग तरीके से पहने हुए थे, एक दूसरे तरह का था, एक दूसरे तरह का था। ही सफल्स हिज फीट, वो पैरों को घसीटते हुए, सफल्स होता घसीटते हुए कहता है। तो एक तीसरे लड़के ने कहा मुझे जूते चाहिए, हु हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, लेकिन उसने आज तक जो है जूते नहीं पहने थे। वो भी पूरे शहर में ऐसे ही भटकता रहता है और काफ़ी सारे बच्चों को एनिश जंग ने इस तरीके से नंगे पांव चलते हुए देखा है, शहरों में भी, गांव के रोड पर भी। कहते हैं कि इन लोगों के पास ऐसा नहीं है कि पैसे की ही कमी है, इन लोगों ने एक ट्रेडिशन बना ली है, एक जो है इनकी जो है एक रीत बना ली है, किस तरीके की कि एक प्रथा बना ली है नंगे पांव चलने की, नंगे पांव रहने की। तो हैरान होकर वो जो है एनिश जंग कहती है एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि एक लंबे समय तक इन्होंने ये प्रथा बना ली है, इसकी वजह से जो है वो अब बहाना ढूंढते हैं अपनी बात को छुपाने के लिए। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी, अब एक और स्टोरी उसको याद आती है एनिश जंग को, उदीपी की। उदीपी का एक आदमी था जिसने उसको एक बार बताया था, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वो लड़का था यानी बच्चा था तो वो पास के ही एक स्कूल में जाता था। तो रास्ते में एक टेम्पल आता था, स्कूल के रास्ते में एक मंदिर आता था जहाँ पर उसके पिताजी वहीं पुजारी का काम करते थे। तो वो वहाँ रुक के मंदिर में प्रे करता था, किसके लिए,
एक जोड़ी जूतों के लिए। 30 साल के बाद एनी जंग वहीं से दोबारा गुजरती है, उसी शहर से, उसी मंदिर के पास से। तो आज वो नोटिस करती है कि वहाँ पर ड्रोन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट। अब जो है एनी जंग, डिसोलेशन का होता है निर्जन यानी बेजान, यानी एक बहुत तेज आंधी तूफान की वजह से अब वो एरिया जो है थोड़ा सा निर्जन बेजान सा लगता है। वहीं पीछे की तरफ जो आंगन था वहाँ पर एक दूसरा पुजारी रहता है, नया पुजारी आकर रहने लग गया था, और वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी। एक बच्चा आता है, यूनिफॉर्म डाली हुई थी उसने, और शूज और सॉक्सेस भी डाले हुए थे। अराइव पेंटिंग का मतलब होता है कि हाफते हुए आता है, उसने अपना स्कूल का बैग फोल्डिंग पर फेंक के रखता है वो। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय। अब उस लड़के को देख के उसको उसी बच्चे की, उसी दूसरे लड़के की याद आती है जो कि प्रे करता था जूतों के लिए। हैड मेड टू द गोडेस, वो देवी से प्रार्थना करता है। व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, जब वो वास्तव में एक जोड़ी जूते उसको मिल जाते हैं तो कहता है लेट मी नेवर लूज देम, कि अब मैं इनको कभी नहीं खोऊंगा। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो देवी थी वो उसकी प्रार्थना स्वीकार भी कर लेती है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब जो लड़के हैं जैसे कि प्रीस्ट का पुजारी का लड़का है ऐसे ही जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। लेकिन बहुत से लोग हैं अभी भी जो कि जैसे कि वो रैग पिकर्स बच्चे हैं, इसी तरीके के और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो आज भी बिना जूतों के रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट। अब कहती है मेरी जो है एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान हो गई थी, लगभग परिचय अच्छा हो गया था उनके साथ। बेयर फुट रैग पिकर्स यानी जो नंगे पाँव रहने वाले रैग पिकर्स थे उनके साथ। लीड्स मी टू सीमापुरी, सीमापुरी की तक वो पहुंचा देते हैं उनको, किसको, अनीश जंग को। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, पेरिफेरी होता है बाहरी, यानी ये जो है सीमापुरी कहाँ पर है, ये दिल्ली का बाहरी हिस्सा है। गेट माइल्स अवे फ्रॉम इट, वैसे तो काफ़ी दूरी पर है दिल्ली से, काफ़ी मील दूर है। मेटाफोरिकली यानी अगर देखा जाए तो दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स। स्क्वैटर्स क्या होता है, खाली ज़मीन पर कब्जा करने वाले, यानी जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो स्क्वैटर्स है। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, वो बांग्लादेश से आए थे 1971 में, और साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक परिवार था। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, विल्डरनेस होता है बंजर जमीन, कि सीमापुरी उस समय पर एक निर्जन और बंजर जगह मानी जाती थी, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। साहिब बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो पहले की तरह उजाड़ और खाली नहीं रही। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहाँ पर वैसे तो काफ़ी सारे क्या है, मड मीन्स कीचड़, खाली नहीं है लेकिन मिट्टी के काफ़ी सारे घर बने हुए हैं वहाँ पर। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, टारपोलिन यानी तिरपाल, और रूफ मड टीन रूफ यानी टीन की छतें। वहाँ पर मिट्टी के घर बनाकर कच्चे घरों में लोग रहते हैं, टीन की छत और तिरपाल की छतों पर। डिवॉइड ऑफ सीवेज, यानी सीवरेज भी नहीं है वहाँ पर, कोई सुविधा ही नहीं है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ना ही वहाँ पर नालियाँ हैं और ना ही बहता हुआ पानी आपको दिखाई देगा। इट मीन्स पानी की सुविधा नहीं है। ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं है, वैसे कीचड़ बना हुआ रहता है हमेशा। और वहाँ पर कम से कम भी 10,000 रैग पिकर्स यानी 10,000 के करीब जो है कूड़ा बुनने वाले लोग रहते हैं एक साथ। वहाँ पर वे सभी जो लोग रहते हैं वो उन सब के पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी पहचान पत्र नहीं है। 30 सालों से वो लोग यहाँ रह रहे हैं विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोट्स। उन लोगों के पास सिर्फ राशन कार्ड है कहने के लिए ऑन वोटर्स लिस्ट, और वोटर की लिस्ट में उसी राशन कार्ड के बेस पे जो है वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाता है मतदाताओं की सूची में, और जिससे वे अपना अनाज खरीद पाते हैं, यानी उन्हें सिर्फ पेट भर खाने के लिए मिल जाए बस वही काफ़ी है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी, कि उन्हें उनके लिए खाना किसी भी पहचान से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी भी है कि जो गरीब है उसके लिए पेट भरना ही काफ़ी होता है। अगर दिन के समय में
अपने परिवारों को वे भोजन दे सके और बिना पेट दर्द के सो सकें। तो कहते हैं कि हमें अनाज नहीं तो जो हमें अनाज नहीं देते उन खेतों में जाने के बजाय यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। यानी उन्हें दिन के समय खाना मिल जाता है, वही काफ़ी है उनकी फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि वो लोग कम से कम पेट दर्द की वजह से भूखे तो नहीं सोते हैं यहाँ पर। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज। टैटर्ड होता है फटी पुरानी, कि एक जो है औरतों का पूरा ग्रुप था जिसमें सभी औरतें जो है फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी हुई थी। उन सब का ये कहना था। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड, जब अनीस जंग ने उनसे पूछा कि आप लोग अपने हरे भरे खेतों को और नदियों को छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं, तो इस बात पर उन औरतों ने ये जवाब दिया था, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उनको खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, तो वो अपने टेंट वहीं गाड़ लेते हैं, एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, और वे ट्रांजिट होम इट मीन्स डेरे वाले घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, वहीं पर उनके बच्चे बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्थर्स इट हैज़ बिकमिंग पार्थर्स इन सर्वाइवल, और वहीं पर उनके बच्चे बड़े होते हैं जो जीवन की उनके स्ट्रगल में उनके पार्टनर बनते हैं, उनके साथी बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब क्या है, सिर्फ कूड़ा बुनने वाला, इकट्ठा करने वाले। थ्रू द ईयर्स, काफ़ी सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, यानी काफ़ी सालों से ये उनकी एक फाइन आर्ट बन गई है, एक अच्छी कला बन गई है, जिसकी वजह से वो लोग क्या कहते हैं कि रैग पिकिंग उनके लिए क्या है, गार्बेज टू देम इज अ गोल्ड, उनके लिए कूड़ा एक सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और यहीं से उनका रात का खाना रोज का खाना, सॉरी डेली नहीं, डेली ब्रेड यानी रोज का खाना बनता है। और रूफ ओवर देयर हेड, उनके सिर की छत इसी वजह से है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो छत टपकती हुई क्यों ना हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, वो कहता है कि कभी कभी जो है मुझे 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी कोई 10 का नोट भी मिल जाता है। साहिब ने कहा, हिज आइज लाइटिंग अप, चमक आ जाती है ये बोलते हुए उसकी आंखों में। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप क्राउसिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। कहता है कि अगर आपको कोई चांदी का सिक्का मिल जाता है तो आप इसी तरीके से जो है और ज़्यादा कूड़े को के ढेर को स्क्राउच करेंगे, उसको और अच्छे से उसमें ढूंढना स्टार्ट कर देंगे ताकि कुछ और मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग different from what it means to their parents. For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival. यानी उन बच्चों के लिए कूड़े के ढेर में कुछ भी ढूंढना है या जो है एक खेल बन गया है। कूड़े का कचरे का महत्व उनके लिए माँ बाप के, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके महत्व से बिल्कुल अलग है। बच्चों के लिए तो ये एक सरप्राइज वाली बात है, उनके लिए तो ये एक आश्चर्य की गठरी है, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए, उनके बड़ों के लिए वो जीने का साधन है, सर्वाइवल का। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। सर्दियों की बात है, सर्दियों की एक सुबह को साहिब जो है पड़ोस के क्लब के पास जो है फेंस यानी जो चार दीवारी बना देते हैं, वहीं गेट के पास सफ़ेद कपड़े पहने हुए क्या कर रहा था, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, दो बड़े लोगों के साथ था वो, और वो वहाँ पर क्या कर रहा था, प्लेइंग टेनिस, मतलब दो लड़कों को वो टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो कहता है कि मुझे भी ये खेल बहुत अच्छा लगता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो गुनगुनाता हुआ वहीं फेंस के पीछे खड़ा होकर देख रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, कहता है मैं भी कभी कभी इसके अंदर जाता हूँ जब कोई भी यहाँ आसपास नहीं होता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, क्योंकि जो गेट कीपर है वहाँ पर जो चौकीदार है वो वहाँ पर जब सब कोई भी नहीं होता है तो उस समय पे वो उसको झूला इस्तेमाल करने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। साहिब ने जो है जूते पहने हुए हैं, टेनिस के जूते। कौन से जूते? टेनिस के जूते पहने हुए हैं, जो कि उसकी रंग उतरी हुई कमीज और जो उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, निकर पहनी हुई थी, उस पर बड़े अजीब लग रहे थे। समवन गेव दैम टू मी, अब ऐसे ही गरीबों को कोई भी अमीर लोग जो है पुराने चीज़ें दे देते हैं, तो कहता है किसी ने मुझे दिया है,
ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो बताते हुए बताता है, एक्सप्लेन कर रहा है ये बात. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ दैम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम डज नॉट बोदर मी हिम. अब देखिए बहुत से लोग ऐसे अमीर लोग बहुत हैं जिन के पास जो है हल्का सा छेद अगर उनको दिखाई दे जाता है किसी भी चीज़ में तो वो पहनने से मना कर देते हैं. तो इसी वजह से वो पहले नंगे पैर घूमता था. फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू. अब जो लोग नंगे पैर घूमते हैं जैसा कि हमारा साहिब है, वो क्या कहता है उन लोगों के लिए तो ये छेद वाले जो शूज है ये भी एक तरह से क्या है, सपना, ड्रीम पूरा होने वाले बातें हैं. बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन जो खेल वो इतने ध्यान से देख रहा है वो उसकी पहुंच से बहुत ही ज़्यादा दूर है, आउट ऑफ हिज रीच. दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ. अब आज सुबह क्या होता है देखिए, आज सुबह साहिब दूध के बूथ पर जा रहा था. इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर. उसके हाथ में जो है एक स्टील का कनिस्टर है. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. अब देखिए उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर मैंने देखा एनीस जंग ने. अब वो जो है इधर उधर दूसरी तरफ जो है सड़क के एक तरफ चाय के खोखा बना हुआ था, चाय की जो शॉप बनी हुई थी जो आर्टिफिशियल बना देते हैं, वहाँ पर काम करता है. और दूर से इशारा करके बताता है कि मैं वहाँ काम करता हूँ और मुझे 800 रुपये महीना और मुझे एक टाइम का खाना भी दिया जाता है, साथ में मुझे खाना भी मिलता है. एनीस जंग उससे पूछती है क्या आपको ये काम अच्छा लगता है, पसंद है? लेकिन वो जो है उसके चेहरे पे आज वो हाथ उभर रहा है लेकिन उसके चेहरे पे जो एक केयर फ्री लुक हमेशा वो दिखती थी, निश्चिंत होके जो उसका फेस का भाव उसको दिखाई देता था, वो ख़त्म हो चुका था. वो आसानी से अपने कंधों पर जो है अब जो है कैनिस्टर को उठाकर चल रहा है. यानी पहले जो है वो प्लास्टिक का बैग थैला उठाकर चलता था. बैग वाज हिज, कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स हिज द टी शॉप. यानी पहले वो अपने खुद के थैले को उठाकर चलता था तो भी उसको हल्का लगता था. प्लास्टिक के उस थैले से ये कैनिस्टर जो है काफ़ी भारी था. थैला उसका खुद का था और कैनिस्टर चाय की दुकान के मालिक का है. साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा साहिब का जो चैप्टर है, साहिब वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार ये मुकेश की स्टोरी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. तो आज की स्टोरी यहीं पर एंड होती है. एनीस जंग का ये जो है फर्स्ट स्टोरी थी अबाउट साहिब आलम, लोस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट नाउ. तो स्टूडेंट आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया है. जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. इससे हम जो है नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर लेकर आएंगे और हमें जो है आपकी लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलता है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.